अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अभी मैं आया हूँ सेंटोरस। जस्ट क्विक टूर से मतलब है कि क्विक मैंने बस जो भी काम करना है क्विक करना है। अभी मैं पार्किंग में जो है वो एंटर हो रहा हूँ और पार्किंग में जो है वो ये लोग 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। 50 रुपये का टिकट। पूरी दुनिया में जो है वो पार्किंग पेड होती है और ये पाकिस्तान में रीसेंट जो है मैं आगे निकल जाऊँगा। रीसेंट जो है वो ये हुआ है कि जी पार्किंग जो है वो पेड होनी शुरू हो गई है। अच्छी बात है ये, सॉर्ट ऑफ इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग कि चलो थोड़े से वो पैसे लगा रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन इसका ये नुकसान है, ये भी एक थी पार्किंग लेकिन मैंने इधर नहीं खड़ी करनी। उसका एक नुकसान ये है कि जो है वो पीपल, ज़ाहिर बात है हर बंदा फ्री के चक्कर में होता है, तो ज़्यादातर लोग हैं वो फ्री पार्किंग के उसमें होते हैं और वो कर लेते हैं। वो उधर से एक निकली है और उधर से अगर मैं पहुंच गया टाइम पे तो मुझे मिल जाएगी। तो सेंटोरस सिर्फ मैंने बस एक क्विक पीक करनी है और फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगा घर। तो एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। अब आपसे अंदर मुलाकात होती है। तो मुझे जो है वो बहुत अच्छी स्पॉट मिल गई है पार्किंग की और मैं जो है अब इंशाल्लाह, एक मिनट मैं स्वेटर पहन लूँ पहले, उसके बाद थोड़ी सी ठंड है, अंदर का पता नहीं है। स्वेटर मैंने पहन ली है, एक सेकेंड। तो अभी मैं सेंटोरस में हूँ और अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक दो शॉप्स देखनी है। एक तो अल्फता से मैंने गोल्डन सिरप लेना है, तो गोल्डन सिरप लूँगा, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। तो पहले अल्फता चलता हूँ गोल्डन सिरप लेने के लिए और फिर उसके बाद मैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे जो है वो डॉलर स्टोर खुला है, तो उधर देखते हैं जाके। सो अल्फता से मुझे गोल्डन सिरप लेना था लेकिन मुझे गोल्डन सिरप नहीं मिला, तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऑल्दो के यहाँ पे डॉलर स्टोर ये पीछे आप देख सकते हैं, लेकिन सुना है कि थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है वो डॉलर स्टोर खुला है एक और, तो ज़रा उधर जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। मिनी सू पे सेल लगी हुई है और उस पर कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, तो देखते हैं कि ऊपर चलते हैं, देखते हैं ज़रा कि क्या सिचुएशन है और उसके बाद फिर घर इंशाल्लाह। मोस्ट ऑफ दी जो वो हैं क्या कहते हैं बाहर के मुल्कों में, तो ये होता है कि जो दिसंबर एंड होता है वो बेसिकली आपका सेल होता है। 25 क्रिसमस डे होता है और 26 को जो है वो बॉक्सिंग डे होता है, तो उसको होता है बॉक्सिंग डे सेल। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे बॉक्सिंग डे नहीं हो, सेल नहीं होती। यहाँ पे बेसिकली वैसी सेल होती है, एंड ऑफ सीज़न कह लें, एंड ऑफ ईयर आई सपोज़। अभी मैं दूसरे फ्लोर पे हूँ, अभी मैं तीसरे फ्लोर पे देखता हूँ। तीसरे फ्लोर पे $1 की दर है। ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं उनकी सेल लग चुकी है और ख़त्म हो चुकी है, तो वैसे भी सेल में भी जो है वो अब होता ये है कि प्राइस जो है वो पहले बढ़ जाती है और फिर उसी पे सेल लगा देते हैं, तो वो एक्चुअल जो प्राइस होती है उसी पे वो प्रोडक्ट आ जाती है, जो कि गलत है। अब देखते हैं, ये थर्ड फ्लोर में मैं आ गया हूँ सेंटोरस पे, देखता हूँ कि इस पे जो है वो $1 किधर है, आपको दिखाते हैं $1।
तो ये जो है वो बेसिकली $1 खुल गई है, ये रही $1। तो ज़रा देखिए अंदर $1 का क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे जो है वो है वो देखिए, वो सामने जो है वो फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। देखें कि यहाँ पे काफ़ी है वैरायटी। सो इस तरह है कि $1 से मैं हो गया हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ $1 इज़ आई मीन आई डोंट नो कि आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है $1 का वो ये है कि एवरीथिंग $1। अब $1 जो है वो इस वक्त 160 रुपीज़ का जो है वो चल रहा है। फ्रांस में एवरीथिंग 10 फ्रैंक, और जब फ्रैंक होता था €1 €10, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, और क्या था, और इंग्लैंड में जो है वो एवरीथिंग £1, ठीक है। अभी मैं उनसे की उस पर आ गया हूँ, उनसे पे देखते हैं कि कोई चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो है वो जो सेल होती है उसमें होता ये है कि प्राइस बढ़ जाती है और उसके बाद जो है वो सेल लगाते हैं और वो फिर अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ जाती है। तो दिस इज़ द केस हेयर इन मोस्ट ऑफ द शॉप्स कि जो है वो पहले प्राइस बढ़ा दी, उसके बाद फिर वो प्राइस जो है वो कम कर दी और वो ओरिजिनल अपनी प्राइस पे जो है वो वापस आ गया। तो हाल मिनीसू से मुझे एक चीज़ मिल गई है जो कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे मिल गई। और अल्फता से भी एक चीज़ मैंने वाटर पेस्ट ले गई थी, तो मैं लेने लगा हूँ, ले ली है। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं घर जाने लगा हूँ और फिर घर जाके जो है आपसे अगेन जो कॉन्सेप्ट ऑफ $1 है वो आपसे ज़रा थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो फिर घर में मुलाकात होगी। तो इस टाइम पे मैं जो है वो सईद गनी के पास हूँ। अने से एक वो परफ्यूम आता है, वो उसका नॉन अल्कोहलिक, देखने के वो इनके पास है कि नहीं है। इस साइड पे आउट है, बस ये आउट ही वे में हूँ। तो बस ये अभी बस अब मैं इनसे देख लूँ, फिर उसके बाद मैं घर जाता हूँ और फिर आपसे उधर बात होती है। सो अभी जो है मैं निकल रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। तो अब जो है वो गाड़ी चलाते हुए जो है वो वीडियो ही बनानी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो सेफ्टी फर्स्ट, और जो है वो आप सीट बेल्ट बांधें, ठीक है। अभी आपसे फिर देखते हैं कि घर में मुलाकात होती है, अब घर में ही जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब घर में आ गए। तो मैं आपसे जब पहले बात कर रहा था तो बात कर रहा था डॉलर स्टोर की कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक किस्म का स्टोर होता है जहाँ पे आपको एट सॉर्ट ऑफ रीज़नेबली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट
पहले भी एक एक्सपेरिमेंट कोई किसी और शहर में फैसलाबाद में मैंने देखा था, 100 रुपीज़ शॉप, ठीक है, जहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 की चीज़ थी। कुछ साल पहले जो है वो डॉलर स्टोर जो है वो इस्लामाबाद में खुला, और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो है वो हर चीज़ जो है वो $1 की, उस ज़माने में डॉलर जो है वो 110 रुपये का या 100 रुपये, 110-20 रुपये का होता था, हाँ 110 या 120 रुपये का था। तो उस ज़माने में ये था कि आपको रीज़नेबली प्राइस प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाती हैं, जिस तरह वॉशिंग पाउडर हो गया, मतलब पीनट्स हो गए, कपड़े भी मिल जाते हैं, मतलब देख थोड़ा कह लें कि मेरे सामने जो है वो एक कन्वीनियंस स्टोर है, ठीक है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब ये जो कह लें कि जो आइडिया है ये तो वेस्ट में बहुत कॉमन है, मतलब वहाँ पे डॉलर स्टोर है जिसमें वहाँ $1, $2, $3, $4, $5, $1, $2, $5, ठीक है। इंग्लैंड में ये पाउंड लैंड के नाम से जो है वो जाना जाता है, 99 सेंट पेंस पीस को कहते हैं, 99p, ठीक है। यूएस में जो है वो ये डॉलर जनरल डॉलर आई थिंक 99 सेंट भी वहाँ पे है, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि आई मीन इट इज़ इधर आपको ना हर चीज़ मिल जाती है, इसको इधर आपको वॉशिंग पाउडर जैसा मैंने कहा मिल जाता है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, सोप मिल जाता है, लेकिन समटाइम्स जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो दूसरे स्टोरों के मुकाबले पे महंगी भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सस्ती हो, बाज़ बात महंगी भी होती है। लेट्स सपोज अगर कॉलगेट की एग्जांपल देता हूँ, कॉलगेट की जो टूथपेस्ट है अगर आम जनरल स्टोर पे जो है वो 110 रुपये की है, तो यहाँ पे अगर 160 की मिल रही है तो ऑब्वियसली वो महंगी है, ठीक है। तो लेकिन ये अब कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्पेशली जो है वो काफ़ी सारी डॉलर शॉप्स खुल गई हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उन्होंने जो डॉलर स्टोर का जो ब्रांड है उसको वो पेटेंट करवाया हुआ है, तो लेकिन इट इज़ स्टिल अ गुड आइडिया टू डू अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो अगर आप अपने ब्रांड को लेट्स सपोज 100 रुपीज़ शॉप में अगर आप उसको पेटेंट करवा लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो स्टोर शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप अपनी ब्रांड लेट्स सपोज 100 रुपी शॉप अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको अगर पेटेंट करवा लेते हैं तो एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप जो है वो मतलब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़, अगर आप विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो या विद नो इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप इंस्टाग्राम पे या फिर आप फेसबुक के ऊपर जो है वो अपना पेज बना लें और उधर से जो है वो ऑपरेट करें। तो उसमें ये है कि अगर थोड़ी सी आप इन्वेंट्री मैनेज कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा जो है वो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल चल सकता है, ठीक है। जहाँ तक मतलब ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे, अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप जो है कहीं पे जगह लेके रेंट आउट करके तो उधर भी जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे आप जगह लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये फिजिबिलिटी एक बनानी पड़ेगी कि जो है वो अगर आप लेट्स सपोज 30,000 40,000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी रेंट पे, तो हाउ वुड यू मैनेज इट, कि आपका क्या इतना टर्नओवर होगा कि जो है वो आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो ये जो $1 कॉन्सेप्ट है इस पे इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप फुल फ्लेज किस तरह जो है वो ये $1 या 100 रुपी शॉप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।